स्टार्ट करें? तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, बहुत बेसिक बेसिक बातें की थी, ज्यादा कुछ सिखाया नहीं था मैंने, बस बताया था कुछ चीजें कि हम किस तरीके से क्या क्या पढ़ेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हम जीएसटी के रिटर्न्स पहले सीखेंगे, यही बताया था आपको। तो हम रिटर्न सीखना शुरू कर रहे थे और रिटर्न्स के कुछ नाम मैंने बताए थे, कोई बताएगा? बताओ भाई। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 में क्या होता था? जीएसटीआर 1 में क्या होता था? हम अपनी सेल बताते थे जिससे गवर्नमेंट को हमारा आउटपुट पता चल जाता था। लास्ट डेट क्या होती थी जीएसटीआर 1 की? 11 तारीख। उसके बाद अगली रिटर्न कौन सी होती थी? रिटर्न का नाम बताओ। जीएसटीआर 2B, उसमें क्या बताते थे? परचेज यानी कि इनपुट, यही है ना? अच्छा, अच्छी बात यह है कि जीएसटीआर 2B में आपको अपनी परचेज बतानी नहीं होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा। बट अभी आप मान के चलो, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, आप बोलोगे बताना ही नहीं चाहिए था, हो सकता है आप में से किसी को नॉलेज हो, फिर वो बोलेगा सही नहीं पढ़ा रहे, खराब पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ आगे चल के। तो जीएसटीआर 2B परचेज वाली डिटेल देते थे, और जीएसटीआर इसके बाद तीसरी रिटर्न कौन सी होती थी? जीएसटीआर 3B, उसकी लास्ट डेट क्या होती थी? 20 तारीख। 20 तारीख को आपको क्या करना होता था? टैक्स का पेमेंट, यानी आउटपुट माइनस इनपुट, और जो बैलेंस बचेगा उसका टैक्स की पेमेंट कर दोगे। क्या यहां तक की बातें क्लियर थी? अच्छा, फिर हमने डिस्कशन शुरू किया था कि जीएसटीआर 1 जब फाइल करोगे तो क्या ऐसे फाइल कर देनी है कि 6 लाख की सेल है बस ऐसे बता दोगे गवर्नमेंट को? नहीं, आपको क्या करना होगा, कितने की भी आपकी सेल हो, आपको बाइफरकेट करके डिटेल देनी है गवर्नमेंट को। यानी ऐसे नहीं कि भाई सेल बता दिया बस, B2B को अलग जगह बताना है, B2C लार्ज हुई तो अलग जगह बताना है, और अगर B2C स्मॉल हुई तो अलग जगह बताना है। अब आपके मन में एक बात आएगा, चलो ठीक है, एक बार याद दिला दो, B2B क्या था? बताओ। मतलब ऐसी सेल जिसके सामने वाले के पास जीएसटी नंबर हो तो वो B2B है, वो मेरी सेल B2B है। अच्छा, अगर सामने वाले के पास जीएसटी नंबर नहीं हुआ तो वो सेल होगी B2C। लेकिन B2C में दो अलग अलग चीजें होती है, B2C लार्ज अलग और B2C स्मॉल अलग। B2C लार्ज का क्या मतलब है, कैसे पहचानोगे B2C लार्ज है? इनवॉइस वैल्यू जो है वो 2.5 लाख प्लस होनी चाहिए और बिल पे आईजीएसटी लगाओ, ठीक है। अच्छा, अगर B2C स्मॉल की बात करूं तो क्या होगा? जो B2C लार्ज नहीं है वो ऑटोमेटिक B2C स्मॉल हो जाएगा, याद था यहां तक? अच्छा, अब सबसे बड़ी दिक्कत आई थी कि भाई करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना बात बनती है। आपने तो बोल दिया कि भाई ये B2B B2C करके दिखाओ, मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। ये दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? बिल। ये टोटल 10 बिल हैं हमारे पास। टोटल कितने बिल हैं? 10। इन 10 बिल को हम देखेंगे, पहचानेंगे और गवर्नमेंट को बताते कैसे कैसे हैं वैसा करके करेंगे, यानी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच। आज हम पूरी की पूरी 10 बिल को डिटेल डाल के देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। चलो, अब इसके लिए किसी की भी रिटर्न फाइल करने के लिए पहले तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। भाई याद है, लॉग इन करना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, लॉग इन कैसे करते थे? याद होगा यार, ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, फटाफट अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, रिटर्न फाइल करनी है तो सबसे पहले आप कहां चले जाओगे? gst.gov.in, और यहां पे जाके क्या करोगे? लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करोगे, पता है ना सबको, लॉगिन करोगे तो आपको एक यूजर नेम डालना पड़ेगा और पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा डालना पड़ेगा और आप यहां पे क्लिक करके लॉगिन कर लोगे। याद है सबको ये? हाँ, क्वेश्चन है आपका कुछ? करेंगे, अभी पहले सीख लो फिर करेंगे, ठीक है। तो अभी सीख रहे हैं हम, फटाफट आ जाते हैं। रिटर्न फाइल करनी है मुझे। रिटर्न फाइल करने के लिए कहा मैं बताया था, सबसे नीचे जाके आप चाहो तो रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करके रिटर्न फाइल कर सकते हो। अच्छा, चाहो तो सर्विसेज, रिटर्न, और चले जाओगे कहां पे? रिटर्न डैशबोर्ड पे। तो मैं आ रहा हूं रिटर्न डैशबोर्ड पे, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है और जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है वो मंथ सिलेक्ट करना है। तो मुझे अक्टूबर की ही फाइल करनी है तो ऑटोमेटिक अक्टूबर ओपन हुआ पड़ा है। बट अगर मुझे किसी और मंथ की सिलेक्ट करनी होती है, किसी और ईयर की, तो पहले ईयर चेंज करता, क्वार्टर चेंज करता और उसके बाद फिर मंथ आ जाता ऑप्शन, ठीक है। और आप, मैं सर्च कर रहा हूं और जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो आप नीचे देखोगे यहाँ पे GSTR 1। और अभी तक आपको क्या सिखाया बताओ? प्रिपेयर ऑनलाइन, यही बताया। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करो, और प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया जब मैंने, तो यहां पे ये ओपन हो गया है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे B2B, यहाँ B2C लार्ज, ऐसे करके डिटेल्स। अब एक एक बिल देखना है और एक एक बिल डालना है यहाँ पे कि कैसे कैसे हम डालेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले पहले बिल पे।
इस बिल को देखो और देख के आपने कल भी बताया था मुझे कि ये कौन सा बिल है, B2B है। अच्छा B2B है क्योंकि ये मैं हूं आरडी एंटरप्राइजेस और मैंने जिसको सेल किया है वो कौन है, ब्रिक्स इवेंट, और मेरे पास तो जीएसटी नंबर है तभी तो मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, और जिसको मैंने सेल किया है उसके पास भी जीएसटी नंबर है, दिख रहा है ना आपको। तो अब ये सेल मुझे गवर्नमेंट को बतानी है B2B में, तो कहां चला जाऊं मैं, यहां पे, कहां पे डिटेल दूंगा, इसमें, इस वाले में ना। अब इसमें मुझे डिटेल देनी है तो पहले तो इस पर क्लिक करो आप। चलो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा और यहां पे लिखा है देयर आर नो रिकॉर्ड टू बी डिस्प्लेड, यानी अभी तक आपने कोई भी बिल गवर्नमेंट को नहीं बताया, अब बताना शुरू करेंगे। तो बताने के लिए कहां पे चल जाओ, ये ऐड रिकॉर्ड दिख रहा है, ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करो और जैसे ही ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे एक फॉर्म सा आ जाएगा जिसको आपको फिल करना है, यानी वही आपकी बिल की डिटेल सारी यहां फिल करनी है। लेकिन पहले तो ये देखो ऊपर की ये चीजें जितनी भी दिख रही है ना, इतनी चीजें ये सारी छोड़ दो। अब आप बोलोगे इसको कब बताओगे, आराम से सीखेंगे, पहले नॉर्मल सीख लो आप, फिर ये ऊपर की सारी चीजें छोड़ दो और यहां से आपको समझ फिल करना शुरू करना है। सबसे पहले बोल रखा है रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालो, यानी आपने जिसको सेल किया है उसका जीएसटी नंबर डालो। तो आओ देखते हैं बिल पे, ये रहा बिल, सबको दिख रहा है, इसका ये रहा जीएसटी नंबर, मैंने क्या किया कॉपी, और कॉपी करके यहां पे डाल दो, यहां पे जीएसटी नंबर जैसे ही मैं डालूंगा अपने आप नाम आ जाएगा उसका, दिख रहा है आपको, गवर्नमेंट सर्च करके डाल देती है इसका नाम, नाम आ गया, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे फिर से ऊपर वाला क्यों नहीं बताया, अरे आगे बढ़ेंगे ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सब बता दूंगा मैं आपको। तो ये सारी चीजें अभी आप इग्नोर करो कि क्या चीज है, आपको शुरुआत करनी है जीएसटी नंबर डाल के, ठीक है। जीएसटी नंबर डाला तो फिर पूछ रहा है बिल नंबर बताओ, देखो भाई इस बिल पे बिल नंबर क्या है बताओ, ये दिख रहा है आपको, कॉपी, और यहां पे क्या किया बिल नंबर डाल दिया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, इनवॉइस का डेट, डेट डालो, डेट क्या है इनवॉइस की, किस डेट को बिल कटा है, 1 अक्टूबर 2023, तो यहां पे डाल दो, आप यहां पे क्लिक करो, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, चाहो तो यहां पे लिख दो, आप ऐसे क्लिक करके कैलेंडर ओपन करके सिलेक्ट कर सकते हो डेट, जैसे 1 अक्टूबर का डेट है तो 1 अक्टूबर सिलेक्ट कर लो, ओपन हो, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू, देखना जरा बिल और मुझे देख के बताना इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 23,600। ये बेसिक मिस्टेक कर देते हैं कई सारे स्टूडेंट, 20,000 डाल देते हैं, ये टैक्सेबल वैल्यू है, याद रखना, जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, और जो बिल बनता है टोटल वो कितने का है, 23,600, तो ये इनवॉइस वैल्यू है, आपको ये यहाँ पे डालना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू 23,600। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, और नीचे आओगे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है अपने आप, हरियाणा। अच्छा क्यों हरियाणा आ रहा है, इसको कैसे पता चला हमने हरियाणा में सेल किया है, क्योंकि आपने सामने वाले का जीएसटी नंबर 06 डाला, अगर मैंने 07 डाला होता तो अपने आप क्या हो जाता है, यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे आइटम की डिटेल देनी है, दिख रहा है आपको। अब आप बोलोगे ये सब, अरे ये जो ब्लैंक है वहां कुछ कर ही नहीं सकते आप, उसे खाली छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ आइटम डिटेल, आइटम डिटेल में आपको बताना है कि क्या आइटम बेचा है, और जो आइटम बेचा है वो कितने % वाला था, इधर देखो जरा, क्या बेचा है हमने, 18% वाला आइटम बेचा है, कितने रुपए का बेचा है, 20,000 का, ये यहाँ पे बता दो 18% कौन सी जगह, ये रहा, यहाँ पे देखो ये 18% वाला है ना, यहाँ पे लिख दो अब 20,000, और जैसे यहाँ 20,000 लिखोगे अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा इस बिल पे सीजीएसटी कितना लगा होगा, और एसजीएसटी दिख रहा है 1800 लगा था, यही है। और आपको कुछ नहीं करना, नीचे जाके इसे सेव पे क्लिक करना है, बस आपने पहली डिटेल गवर्नमेंट को दे दी है। सेम इसी तरह आपके जितने बिल होंगे उतनी डिटेल देनी पड़ेगी। आज तो मैं 10 बिल आपको करके दिखाऊंगा प्रॉपर, क्योंकि ये तो B2B वाले बिल है, B2C वाले कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं, इसे मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूं, मैं बैक करके आपको दोबारा करके दिखा देता हूं एक बार, मैं और बैक कर देता हूं, अभी मैंने कुछ भी सेव नहीं किया है। इधर देखो मुझे क्या देना है, B2B की डिटेल देनी है, B2B में अभी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, इसका मतलब अभी तक मैंने कोई भी डिटेल नहीं दी, जैसे ही मैं एक डिटेल दूंगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे अभी तो दिया आपने, अरे वो सेव नहीं किया ना तो डिटेल नहीं गई गवर्नमेंट के पास, मुझे दोबारा करना है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ दिख रहा है देयर आर नो रिकॉर्ड टू बी डिस्प्लेड, आप ऐड रिकॉर्ड पे जाओ, और ऐड रिकॉर्ड पे ये ऊपर वाली चीज डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, SEZ क्या होता है, RCM क्या होता है, वो सब अभी आपको नहीं समझाया तो अभी इग्नोर करो उसको, सीधा आपको क्या करना है जीएसटी नंबर डालना है। तो जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा वो डाल दोगे, जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर डाल दिया, अपने आप नाम आ जाएगा, चेक कर लेना नाम ठीक है, आगे बढ़ो, नाम ठीक है ना, देखो ये ब्रिक्स इवेंट का था और ब्रिक्स इवेंट ही है। उसके बाद आपको क्या डालना है बताओ, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, फटाफट आ जाते हैं देखते हैं, बिल नंबर ये रहा, बिल नंबर डाला, डेट डालोगे, कौन सी डेट है, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर डाला, टोटल इनवॉइस वैल्यू थी 23,600 रुपए का, 23,600 डाला। अच्छा अगर मैं नीचे जाऊंगा तो अपने आप ये ओपन हो गया है टैक्सेबल वैल्यू,
अमाउंट ऑफ टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब कुछ ओपन हो गया है। आपको बताना है कितने परसेंट वाला आइटम था, वो 18 वाला, तो 18 के सामने लिखोगे। अच्छा अगर 5 वाला होता तो कहाँ लिखता, 5 के सामने। 28 वाला होता तो यहाँ लिखते, तो अभी तो 18 वाला है तो यहाँ लिखूंगा मैं 20,000 और अपने आप आ जाएगा 1800 सीजीएसटी, 1800 एसजीएसटी, और मुझे क्या करना है यहाँ पे सेव। और जैसे ही मैं सेव करूंगा और देखो ये गायब हो गया पूरा का पूरा, ये जो भी चीजें मैंने फिल की थी वो गायब हो गई, मतलब गवर्नमेंट को एक डिटेल चली गई है। समझ आ गया, एक बिल की डिटेल दे दिया है। बैक करके मैं आपको दिखाता हूं, बैक करो और बैक करो, और हम आ गए अब GSTR1 के होम पेज पे। अब देखो जरा B2B के एक बिल डिटेल चली गई आपकी आपकी तरफ से। अच्छा अभी डिटेल्स सेव हुई है बस, अभी रिटर्न फाइल नहीं हुई, रिटर्न तो सबसे लास्ट में फाइल होगी, पहले तो आपको सारी सेल बतानी पड़ेगी फिर रिटर्न फाइल होगी। पहले बताओ समझ आया ये, अभी हम रेडी कर रहे हैं, पहला बिल आप डाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं हम दूसरे बिल पे। दूसरे बिल को देखो, और फिर से आपने किसको बेचा है, ब्रिक्स इवेंट एंड एग्जीबिशन को ही, इसका बिल नंबर ये है, और ब्रिक्स इवेंट के पास तो जीएसटी नंबर है, मतलब ये वाला बिल भी कौन सा होगा, B2B। कैसे बताएं, इसी में बताएं, फिर से इसी पे क्लिक करो। अब जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन दिख रहा है, देखो ऐड रिकॉर्ड जो आपने किया था अभी थोड़ी देर पहले, ऐड रिकॉर्ड से फिर से आप डिटेल डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऐड रिकॉर्ड पे जब क्लिक करोगे तो आपको फिर से जीएसटी नंबर पूछेगा, जैसे पूरा पूछा वैसे पूछेगा। अच्छा अब आप कह रहे हो कि अगर ब्रिक्स इवेंट को ही सेल किया है, ब्रिक्स इवेंट को ही सेल किया है, तो आप चाहो तो ब्रिक्स इवेंट के सामने ये दिख रहा है ऐड इनवॉइस, ये प्लस, इस पे भी क्लिक करके कर सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक करके करोगे तो वो आपसे दोबारा जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा। इससे क्या फायदा होगा, देखो ब्रिक्स इवेंट को ही और बेचा है तो यहां पे क्लिक करके कर दो, अगर किसी दूसरे को बेचा है तो यहां पे क्लिक करके कर दो, आप कैसे भी क्लिक करके, गवर्नमेंट को बस डिटेल देनी है आपको। समझ आ गया। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, यहां से करके दिखा दूं, हाँ यहां से करके दिखा दो जैसे आप करते थे। तो सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर कैसे डालोगे, ये रहा, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद नाम आ गया अपने आप। अच्छा अगर वहां से करता तो जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता था कि ब्रिक्स इवेंट को ही बेच रहे हो। अब बिल नंबर डालना है, बिल नंबर कैसे डालोगे बताओ, बिल नंबर ये रहा, कॉपी किया पेस्ट किया। डेट कैसे डालोगे, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर ये रहा। इनवॉइस वैल्यू कितनी है फटाफट बताओ, इस बिल को देख के इनवॉइस वैल्यू बताओ, 47,200, तो 47,200 ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आइटम कौन सा वाला है, 18%, टीवी बेचा है आपने 18% वाला, तो 40,000 टैक्सेबल वैल्यू है, 40,000 डाल दो यहाँ पे, 3600 ले लेगा। देखो यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दे दो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, टैक्सेबल वैल्यू, यानी किस पे टैक्स लगाया, तो किस पे टैक्स लगाया, 40,000 पे, इसीलिए ये डाल दिया। समझ आ गया। और जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा ये डिटेल भी गवर्नमेंट के पास पहुंच गई, और आप इसे बैक कर दो, बैक कर दो, और बैक कर देते हैं हम, और बैक कर दो, और आपने गवर्नमेंट को कितनी डिटेल दे दी है, 2। समझ आ रहा है। अच्छा अब मान लेते हैं मैंने गलत डाल दिया कुछ भी, ये जो 2 बिल डाले थे उसमें अमाउंट गलत लिख दिया या कुछ भी गलत डाल दिया, क्या मैं चेंज कर सकता हूं, देखो इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे कितने बिल आए हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे प्रोसेस रिकॉर्ड पे 2, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो वो दोनों बिल दिख जाएगा आपको, ये रहा पहला बिल और ये रहा दूसरा बिल। अच्छा अगर आपने 10 बिल डाल दिए होते तो 10 दिख रहे होते। अब इन बिल को कुछ भी चेंज करना है तो एडिट कर सकते हो, ये ब्लू वाले से, ये दिख रहा है ब्लू कलर, यहां से एडिट कर सकते हो। और अगर आपको डिलीट करना है तो ये रेड कलर वाला दिख रहा है, इससे आपने जो बिल डाला है वो डिलीट कर सकते हो। अभी रिटर्न फाइल नहीं हुई, अभी आप सिर्फ तैयार कर रहे हो। समझ आ गया। तो इसमें जो भी गलती हुई है वो अभी आप ठीक कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और बैक चलते हैं, और बैक चलते हैं, और अब देखते हैं तीसरा वाला बिल। ये देख के बताओ जरा तीसरा बिल किसका है, फटाफट बताओ। हॉलमार्क कॉन्सेप्ट, क्या इसके पास जीएसटी नंबर है, हाँ यार इसके पास भी जीएसटी नंबर है, मतलब ये बिल भी कौन सा हो जाएगा, B2B, तो यहीं पे बताना है। अच्छा अब बताओ किधर से मैं करूं, ये इधर ऐड इनवॉइस से कि इधर ऐड रिकॉर्ड से, ऐड इनवॉइस से तब करना जब ब्रिक्स इवेंट का ही और बिल हो। समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे फिर जीएसटी नंबर नहीं मांगेगा आपसे, लेकिन अगर यहाँ पे करते हो तो प्रॉपर शुरू से मांगेगा जीएसटी नंबर। ये तो किसी और का बिल है तो हम यहाँ डाल दें ऐड रिकॉर्ड, और ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या डाल दो यहाँ पे, जीएसटी नंबर। जैसे जीएसटी नंबर डालोगे आ गया हॉलमार्क कॉन्सेप्ट्स। और बिल नंबर पूछ रहा है आपसे, बिल नंबर बताओ, बिल नंबर ये रहा, डाल दिया। डेट आ गई 15 अक्टूबर, तो मैंने डाल दिया 15 अक्टूबर, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू आ गई कितनी देख लो, 70,800, तो डाल दें 70,800, ठीक है। अच्छा और अगर नीचे आओगे आप
तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, इसके नीचे और थोड़ा सा आ जाओ। अब देखो जरा यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी का कॉलम आ रहा है, दिख रहा है? पहले कौन सा कॉलम आ रहा था? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों कब लगता है? जब सेम स्टेट में बेच रहे हो। अभी तो दिल्ली में बेच रहे हो तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। और किसके सामने लिखेंगे हम? 18%। अब आप बोल रहे हो क्या सारे आइटम आपने 18% वाले ही बेचे? हाँ, इसमें जो 10 बिल हैं, 10 के 10 में 18% है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो पहले सिंपल चीजें सीखो। तो अभी आ जाते हैं कितना? 60,000 का। तो मैं यहाँ लिख दूं 60,000, और जैसे ही यहाँ 60,000 लिखूंगा अपने आप आईजीएसटी कैलकुलेट कर लिया 10,800, और आपको कुछ नहीं करना है, इसे भी सेव कर देना है। समझ आ गया होगा अब तक? अच्छा, ये गायब नहीं हुआ, देखो गायब नहीं हुआ ना, इसका मतलब सेव नहीं हुआ, ध्यान रखना। दोबारा सेव करो, अब सेव हुआ, ठीक है? तो ध्यान रखना ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, और ये गायब हो गया मतलब ये सेव हो गया है। अब आप बैक करके और बैक करोगे तो अब आप देखोगे तो हॉलमार्क कंसेप्ट का 1 बिल है और ब्रिक्स इवेंट का 2 बिल है। इनमें से किसी को भी एडिट करना है, डिलीट करना है, आप कर सकते हो। इस पे क्लिक करके ओपन करो और फिर उसमें एडिट कर दो या डिलीट कर दो। समझ आ गया? और बैक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 बिल आ गया B2B के। क्लियर है? यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगले बिल को देखते हैं। ये वाला बिल देख के बताना जरा क्या है? क्या है? B2C दिख रहा है? अमित के पास जीएसटी नंबर नहीं है, अमित के पास जीएसटी नंबर नहीं है, मतलब ये B2C बिल है। और थोड़ा सा नीचे जाओ तो आप देखोगे लैपटॉप के आगे 35,400 का है बस ये बिल। बताओ B2C स्मॉल है या B2C लार्ज है? B2C स्मॉल है। तो कहां बताना चाहिए मुझे? ये वाले टेबल नंबर 7 B2C अदर्स। कई लोग पूछते हैं कि भैया ये क्या है, ये 4A, ये 5A, 6A, ये टेबल का नंबर है। तो अगर कोई ऐसे बोलेगा कि भाई टेबल नंबर 7 में क्या आएगा, तो B2C स्मॉल। लेकिन ऐसे टेबल नंबर 7 ऐसी चीजें आपसे कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आप ये नहीं सोचो कि पूछेगा टेबल नंबर 7 में क्या था, 8 में क्या था, ऐसा नहीं, उसको खुद ही नहीं पता होगा। तो नॉर्मली ये होता है टेक्निकल बातें, सीए आपस में बोलते हैं हाँ भाई टेबल नंबर 7 में लिखते, तो वो चीजें। बाकी हम आप बात करेंगे तो कहां बोलेंगे? B2C अदर्स में लिखते। समझ आ गया? आपको यही याद रखना, टेबल नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाते हैं B2C अदर्स में डालना है मुझे ये बिल, लेकिन मैं कहीं नोट कर लेता हूं, मैं B2C अदर्स में बाद में डालूंगा। बिल नंबर 4 जो है ना वो B2C अदर्स का है, स्मॉल का है, वो बाद में डालेंगे, ठीक है? आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल नंबर 4 याद रखना, हमने छोड़ रखा है। बिल नंबर 5 पे आ जाओ। ये किसको बेचा है आपने? अंजलि को। और बिल को देख के बताना, अंजलि के पास पहले तो जीएसटी नंबर नहीं है, वो दिख रहा है मुझे कि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अब इधर आ जाओ, देख के बताओ B2C लार्ज है या B2C स्मॉल है? B2C लार्ज, क्योंकि देखो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, आईजीएसटी लगा है और बिल कितने का है? 2.5 लाख प्लस है। तो कहां बताएं इसको? बता देते हैं फटाफट। इसको कहां बताओगे आप? ये दिख रहा है B2C लार्ज, इस पे क्लिक करके बताओगे। अब जैसे इस पे क्लिक कर रहे हो आप, तो यहां पूछ रहा है ऐड रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करो। और जब आप ऐड रिकॉर्ड करोगे तो देखो ऊपर की बहुत सारी चीजें थी वो गायब हो गई हैं, अब इसमें नहीं पूछ रहा। और इसमें जीएसटी नंबर भी नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं होगा। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी जहां बेचा है उसका स्टेट कौन सा है। क्लिक करो, उसका स्टेट कौन सा है? कौन सा स्टेट है बताओ? दिल्ली। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे? यहाँ पे क्लिक करके दिल्ली। समझ आ गया? अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा एक बताओ? हरियाणा कभी नहीं आएगा। देखो हरियाणा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 06 हरियाणा, ये कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर हरियाणा में बेचा तो वो तो B2C स्मॉल ही बनेगा हमेशा, B2C लार्ज कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर क्या लग जाएगा बिल पे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसीलिए हरियाणा का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। बस ये बताओ कौन सा ऑप्शन है? दिल्ली। दिल्ली डालो, बिल नंबर डालो। बिल नंबर क्या है हमारा? बिल नंबर है ये, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इनवॉइस डेट पूछ रहा है 23 अक्टूबर, सिलेक्ट करो, डेट डाल दो 23 अक्टूबर। इनवॉइस वैल्यू पूछ रहा है, क्या है इनवॉइस वैल्यू? देख के बता दो। 3,54,000, तो 3,54,000। और थोड़ा सा नीचे आओ और टैक्सेबल वैल्यू में क्या लिख दोगे? 3 लाख। अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर लेगा 54,000, और आपको क्या करना है यहाँ पे? सेव। समझ आ गया? क्या B2C लार्ज और B2B डिटेल डाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बैक कर दिया। अच्छा, इसे मुझे एडिट करना हो, चेंज करना हो, कर सकता हूँ? हाँ, आप यहाँ से एडिट, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। बैक कर देते हैं। और अब आप देखोगे तो आपने 3 डिटेल B2B में दे दी है और 1 डिटेल B2C लार्ज में गवर्नमेंट को दे दी है। समझ आ गया? अब आपके मन में एक बात आएगी, एक बात बताओ, ये तो अभी तक हमने 5 बिल देखे जिसमें से 4 बिल डाल दिए, 1 बिल अभी हमने वेट कर रखा है। ऐसे 100 बिल होते तो फिर तो भाई हमारा पूरा दिन इसी में जाएगा, और एक दिन की तो बात छोड़ो, 3-3 4-4 दिन जाएंगे इसमें।
अगर 500 बिल हो, 1000 बिल हो किसी के, तो 1000 बिल के ऐसे ऐसे डालोगे। तो ये ऑनलाइन मैं आपको सिखा रहा हूं, बट जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल नहीं करनी। आपको कैसे करनी है? टैली के हेल्प से या फिर एक्सेल की हेल्प से। वहां पे मैं आपको बोल रहा था ना 5 से 10 मिनट का है रिटर्न का टाइम, 10 मिनट के अंदर रिटर्न फाइल हो जाती है, तो वो 10 मिनट उसी में लगते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, जब तक वो समझ नहीं आने वाला। तो बहुत अच्छे से इसे समझ लो। आप ये मत सोचो कि टाइम इतना लग रहा है, ये लग रहा है। आपको बस चुपचाप समझना है और अच्छे से सीखना है। आप मान के चलो अभी कि बस यही एक ऑप्शन है, ऐसे ही डालना है। आगे चल के मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता दूंगा, फिर आगे चल के तीसरा ऑप्शन बता दूंगा, जिससे आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है वो बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो आपको कोई टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, पहले अच्छे से समझ लेते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? यहां तक समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, बिल नंबर 6 पे आ जाते हैं। बिल नंबर 6 किससे दिया है आपने? श्याम को, और महाराष्ट्र का है। पहले तो ये देखते हैं कि B2C है, ये B2C है, लेकिन B2C लार्ज या स्मॉल? B2C स्मॉल। अच्छा, क्यों B2C स्मॉल? 17,000 कुछ का IGST लगा है। तो फटाफट बिल नंबर 6 भी नोट कर लेते हैं, ये भी B2C का है, जो अभी हम बाद में डालेंगे। B2C स्मॉल को बाद में डालेंगे हम। चलो अब आ जाते हैं फटाफट बिल नंबर 7 पे। बिल नंबर 7 देख के बताओ जरा किसका है? आपने किसको बेचा है? 22nd सेंचुरी को। इसके पास GST नंबर लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब ये कौन सा सेल है? B2C। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, एक बार जरूर चेक कर लेना। हो सकता है, क्योंकि नाम से आपको लग नहीं रहा कि इसके पास GST नंबर होना चाहिए, हो सकता है। लेकिन हो सकता है जिसने बिल बनाया वो लिखना भूल गया हो। अच्छा, आप कहोगे अगर मैंने बिल बनाया था तो हो सकता है आप लिखना भूल गए हो। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पहले आपको कंफर्म करना है कि सच में इसके पास GST नंबर नहीं है। मान लेते हैं मुझे पता चल गया कि इसके पास सच में GST नंबर नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे? नहीं है तो कोई बात नहीं, कहां जाना है डिटेल? B2C में। लेकिन अब एक बार कंफर्म करो, ये चीज देखो, B2C लार्ज या B2C स्मॉल? ओ ओ, ये गलती हो गई है इसमें, कुछ कैंसल हो गया है ये बिल। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे ना नाम लिखा आ गया है, ये नाम लिखा आ गया गलती से, और ये बिल को ठीक कर दूंगा मैं। आपको जो PDF शेयर करूंगा उसमें ठीक करके शेयर कर दूंगा। यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आना चाहिए, बिल कैंसल है। अगर आप देखोगे तो कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये बिल क्या है? कैंसल। और कैंसल है तो कोई बात नहीं, इसको गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। तो बिल नंबर 7 कैंसल है तो कोई बात नहीं। बिल नंबर 8 पे आ जाते हैं, और बिल नंबर 8 में देखो आपने किसको बेचा है? 22nd सेंचुरी को। गलती से उस वहां पे इसका नाम प्रिंट हो गया। चलो, अब ये भी आपको पता चल गया कि भाई ये इसके पास GST नंबर तो नहीं है, लेकिन ये B2C लार्ज होगा या B2C स्मॉल होगा, ये बताओ। वैसे ही CGST SGST लगाया तो 100% ये क्या हो जाएगा? B2C स्मॉल, चाहे 10 लाख का बिल हो। समझ जाना, अगर CGST SGST लगा हो तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा? B2C स्मॉल। अच्छा, इसकी डिटेल भी बाद में देंगे, तो लिख लेते हैं 4, 6, 8, ये तीनों डिटेल हम बाद में देंगे। चलो अब आ जाते हैं आगे, बिल नंबर 9। इसे देख के बताओ क्या है? भाई आप बोलोगे देख के ही पता चल रहा है, ब्रिक्स इवेंट को बेचा है, ब्रिक्स इवेंट के पास GST नंबर है, तो इसका मतलब ये कौन सी है? B2B सेल है। अब B2B सेल है तो कहां पे बताएं? इस पे आ जाए बताने के लिए। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो ऐड रिकॉर्ड करके नया बिल डालो, या क्या मैं ब्रिक्स इवेंट का ही बिल है तो क्या यहाँ पे ऐड कर दूं? यहाँ पे ऐड करने से आपको GST नंबर दोबारा नहीं डालना पड़ेगा, बस इतना फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। ऐड इनवॉइस करते हैं, सीधा आ गया है। और आप यहाँ पे वैसे आना क्या चाहिए, यहाँ पे GST नंबर अपने आप ले लेता है, बट किसी रीजन से अभी सर्वर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे GST नंबर नहीं लिया। नहीं तो आप जब भी वहां पे ऐड इनवॉइस करते हो ऑटोमेटिक GST नंबर ले लेता है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका GST नंबर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, जो कि अपने आप आ जाना चाहिए था। अभी सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, मैं बैक करके दोबारा करता हूँ, चेक करते हैं। ऐड इनवॉइस कर रहा हूँ मैं, ये फिर से वही आ रहा है। चलो और बैक कर देते हैं, ऐड रिकॉर्ड से ही कर लेते हैं। नॉर्मली ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट क्योंकि सर्वर है, सर्वर का कुछ नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे अभी फिर सर्वर काम नहीं कर रहा है, या तो नेट बंद हो गया है या तो कोई और प्रॉब्लम है। लेट मी चेक। ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया। कहाँ पे जाते थे आप? रिटर्न डैशबोर्ड पे, रिटर्न डैशबोर्ड पे चले गए, और रिटर्न डैशबोर्ड पे जिस मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो मंथ सिलेक्ट कर लो। और GSTR1 कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं हम? ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। और जो डिटेल डाल दी है आपने, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो रहती है। ठीक है, जो आपने एक बार सेव कर दिया वो रहता है। अब हम बिल नंबर कौन सा डालने जा रहे थे? बिल नंबर 9। तो बिल नंबर 9 डालने के लिए फिर से मैं B2B में जाऊंगा, और मैं क्या कह रहा था, कहां से करते हैं? इधर से करते हैं, ताकि GST नंबर दोबारा ना डालना पड़े।
तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखो आप देख लिया आपने, नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, जीएसटी नंबर अपने आप आ गया, ठीक है, नाम आ गया अपने आप, आपको बस क्या करना है, बिल नंबर डालना है। तो फटाफट बिल नंबर डाल देते हैं हम, बिल नंबर डाल दिया और 27 अक्टूबर का है तो 27 अक्टूबर डाल देते हैं, 27 अक्टूबर। इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, इनवॉइस की वैल्यू देख लो 70,800, तो आप यहाँ डाल दो, ये सही है ना, हाँ 70,800, तो हमने डाल दिया 70,800। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यहाँ पे कहाँ पे 18% में 60,000, और ये डाल के हमने क्या कर दिया यहाँ पे सेव। और जैसे ही हमने सेव किया, अब बैक कर देते हैं, ये सेव हो गया है, अब आप बैक कर सकते हो, बैक कर दो। और जैसे ही आप बैक करोगे तो देखोगे कितने बिल आ गए हैं, 3 B2B के, सॉरी 4 B2B के आ गए हैं टोटल, ये रहे 4, ठीक है, और एक आपने B2C लार्ज दिया है। अब लास्ट भी देख लेते हैं, बिल नंबर 10। बिल नंबर 10 को देख के बताना कहाँ का है, कैलाश को आपने दिया है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 47,200 का ही है, तो ये B2C स्मॉल हो गया है, यानी बिल नंबर 10 भी B2C स्मॉल ही है। तो ये 4 बिल को छोड़ के मैंने बाकी बिल की डिटेल डाल दी। क्या ये समझ आया यहां तक कि नहीं? आपको B2B डालने आ गया, B2C लार्ज डालने आ गया। अब आप बोलोगे B2C स्मॉल क्यों छोड़ रखा है आपने, वो भी बता दो। तो देखो एक बात बताऊं आपको, B2C स्मॉल के साथ भेदभाव होता है, इसको गवर्नमेंट उतनी इज्जत नहीं देती। गवर्नमेंट क्या कहती है, एक बात सुनो, आप ना टोटल किस स्टेट में कितने रुपए की सेल की वो बता दो बस हमें। B2C स्मॉल में क्या कह रही है गवर्नमेंट, एक एक बिल की डिटेल दे रहे थे ना आप B2C लार्ज में, अच्छा B2B में भी एक एक बिल की डिटेल दे रहे थे, B2C स्मॉल के लिए गवर्नमेंट कहती है यार क्या एक एक बिल की डिटेल दोगे, छोड़ो, छोटे छोटे बिल तो बहुत काटते होगे आप। अब B2B अगर स्मॉल है तो एक एक बिल की डिटेल मत दो, आप हमें स्टेट वाइज डिटेल दो। कैसी डिटेल, स्टेट वाइज, यानी आपने हरियाणा में B2C स्मॉल की कितनी सेल की वो बता दो बस, दिल्ली में कितनी सेल की वो बता दो, हरियाणा में कितनी सेल की, यूपी में कितनी सेल की, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में कितने रुपए की सेल की है बस वो बता दो, आपको एक एक बिल की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी तक आपने क्या किया है बताओ जरा, एक एक बिल की डिटेल दी है, सब कुछ बिल नंबर से लेके डेट अमाउंट सब कुछ डाला है, सब कुछ डाला ना, एक एक डिटेल दी है। गवर्नमेंट कह रही है एक एक डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर B2C स्मॉल की बात है तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है। करना क्या है, बस आपको टोटल लगाना है और टोटल लगा के लिख दो। पहले तो नोट करते हैं, आ जाओ कौन सा बिल नंबर सबसे पहले 4 हमने छुड़वाया था, आ जाते हैं बिल नंबर 4 पे। कौन से स्टेट का है बताना देख के, हरियाणा का है। हरियाणा में कितने रुपए की सेल की आपने, 30,000 रुपए की, तो लिख लेते हैं हरियाणा में, मैं अलग से लिख लेता हूं, हरियाणा में मैंने 30,000, टैक्सेबल वैल्यू लिखना है, कितने रुपए पे टैक्स लग रहा है, तो कितने पे टैक्स लग रहा है 30,000 पे, तो हरियाणा में मैंने 30,000 की सेल कर दी। चलो बिल नंबर 6 भी था, B2C स्मॉल। बिल नंबर 6 पे आ जाते हैं, बिल नंबर 6 पे, बिल नंबर 6 देखो कहां का है, महाराष्ट्र, आपने महाराष्ट्र में किया है, और महाराष्ट्र में 15,000 की टैक्सेबल वैल्यू की बात हो रही है, महाराष्ट्र में आपने 15,000 की सेल की है, तो लिख लो महाराष्ट्र में 15,000 की सेल, ठीक है, ये दोनों देख लिया हमने। चलो और आगे देखते हैं, बिल नंबर 8 था मेरे ख्याल से, बिल नंबर 8, बिल नंबर 8 देखो, ये भी B2C स्मॉल था, ये भी हरियाणा का ही है, हरियाणा का ही है ना। हरियाणा में आपने कितने की सेल की है, 1,40,000, तो यहाँ पे हरियाणा में ही आ गया फिर से 1,40,000, ठीक है। और लास्ट में आ जाओ 10, बिल नंबर 10 था स्मॉल, B2C स्मॉल, बिल नंबर 10 पे आ जाओ, यहाँ पे आपने कहाँ सेल किया है, यूपी में, यूपी में सेल किया है, यूपी में 40,000 रुपए की सेल की है, तो यूपी में 40,000, और आपको यही बताना है गवर्नमेंट को, बस क्या बताना है, कौन से स्टेट में मैंने कितनी सेल की है B2C स्मॉल में, एक एक बिल की डिटेल नहीं देनी, समझ आ गया। अच्छा अगर हरियाणा में आपने 50 सेल की होती, 50 छोटे छोटे बिल होते हैं हरियाणा के, तो आपको 50 का टोटल लगाना था और एक बार में बता देना था बस। अगर 100 बिल होते तो 100 का टोटल लगाना है और एक बार में बता देना है, ना कि आपको अलग अलग डिटेल देनी है। समझ आ गया? कैसे दोगे, आ जाते हैं दोबारा इस पे, यहाँ पे। और अब कहां जा रहे हैं हम, B2B और B2C लार्ज तो समझ आ ही गया है, और अब बात आ रही है B2C स्मॉल की। आ जाते हैं इस पे, क्लिक करते हैं, और B2C स्मॉल में नेट फिर तो नहीं धोखा दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो B2C अदर्स यानी B2C स्मॉल है, बोल रहा है कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप रिकॉर्ड ऐड करो, तो ऐड रिकॉर्ड करो।
एड रिकॉर्ड करोगे तो आपको बस प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है, कौन से स्टेट का बताने जा रहे हो, कहां का बताने जा रहे हो। पहले हरियाणा का बता देते हैं। हरियाणा में कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, 170 हो गया, 140 प्लस 30 170, 170 और कितने परसेंट वाली सेल है बस ये बता दो। 18। आप बोलोगे ये छोड़ दिया आपने हर जगह पे, अभी ये छोड़ दो, आगे चल के समझाऊंगा। 18% और अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर लेगा ये, और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव करना है और आपने हरियाणा की डिटेल गवर्नमेंट को दे दी कि हरियाणा में B2C स्मॉल इतनी सेल है। समझ आ रहा है? सॉरी, अलग अलग टैक्स होते तो अलग अलग बताना पड़ता, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ लो। ये पॉइंट समझ आया? आपने B2B की डिटेल देने आ गई, B2C लार्ज की डिटेल देने आ गई, इन दोनों में एक एक बिल एक एक डिटेल देनी है प्रॉपर प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं B2C अदर्स की बात करूं तो क्या यहाँ पे एक एक डिटेल देनी है? नहीं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सेल हुई है, चाहे 100 बिल हो, 100 का टोटल करो और एक बार में बता दो। समझ आ गया? अच्छा, फिर से जा रहे हैं B2C स्मॉल पे, और एक डिटेल तो मैंने दे दी है, दो और दे देता हूं। महाराष्ट्र में भी 15,000 की सेल है। अच्छा, यहाँ तो एक ही बिल था ना, अगर 10 बिल होते तो क्या करते, 10 का टोटल और लिख देते। तो महाराष्ट्र में एड रिकॉर्ड पे जाओ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ढूंढो, महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 15,000, और यहाँ पे टैक्स कितने वाला था, 18 वाला था। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि सारे के सारे 18 वाले ही हैं इसके, लेकिन आपका एक क्वेश्चन था अभी, सौरभ भाई ने पूछा कि ये बता दो मुझे कि अगर 18 वाले भी होते और 12 वाली सेल भी होती तो कैसे बताते। तो वैसे आपको यहाँ पे दो बार बताना पड़ता, जैसे हरियाणा की 18% की सेल कितनी है वो बता दिया, फिर हरियाणा दोबारा सिलेक्ट करते और 12% वाली सेल कितनी है वो भी बताना पड़ता। अब अगर 5 वाली सेल भी होती तो फिर वही 3 बार बताना पड़ता, हरियाणा में 5% वाली कितनी सेल। समझ आ गया? तो इस तरीके से बताना है पहले, लेकिन हम सिंपल लेके चल रहे हैं, पहले सिंपल समझ लो फिर डिफिकल्ट पे जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आ गई है? और तीसरा भी बता दें, यूपी में 40,000 की सेल है, ये भी बता देते हैं। एड रिकॉर्ड पे जाओ और यहाँ पे बताओ यूपी, यूपी यूपी ढूंढो, कहाँ है यूपी, और नीचे जाओ, ये रहा, ये रहा यूपी, ठीक है। यूपी में 40,000 की सेल है और रेट कितना है, 18%, और आप यहाँ पे भी जाके यहाँ पे सेव कर दोगे। समझ आ गया? गायब हो गया। और हम बैक कर देते हैं अब, और जैसे ही आप बैक करोगे तो आपने तीनों स्टेट में कितनी सेलें बता दी। क्या ये समझ आ गया है अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया? क्या वो पॉइंट क्लियर है या कोई डाउट है? आ गया सबको B2B समझ, B2B B2C लार्ज आ गया और B2C स्मॉल समझ आ गया? समझ आ गया? चलो, अभी तक मैंने आपको यही तीन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया था और थोड़ा थोड़ा बताया था। लेकिन एक बात बताओ, गवर्नमेंट एक और चीज आपसे मांगती है, गवर्नमेंट मांगती है इनवॉइस की डिटेल भी दे दो, इनवॉइस की डिटेल एक साथ में दे दो। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं आई, क्योंकि आपको पता है आपने कैंसिल भी किया था एक बिल, बिल नंबर कौन सा कैंसिल था, 7, बिल नंबर 7 कैंसिल था, लेकिन हमने गवर्नमेंट को तो नहीं बताया, उसकी उसकी कोई डिटेल डाली थी आपने? नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट आपसे अलग से मांगती है इनवॉइस की डिटेल। किसकी डिटेल? इनवॉइस की, यानी आपने जो जो बिल काटे हैं उसकी डिटेल गवर्नमेंट को दे दो। उसकी डिटेल कहां पे देंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां कहीं दिख रहा है डॉक्यूमेंट, ये दिख रहा है टेबल नंबर 13 दिख रहा है आपको, डॉक्यूमेंट इशूड। इस जगह पे इस पूरे महीने में आपने कितने बिल काटे हैं ये गवर्नमेंट को बताना है बस। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी तक मैंने आपको यही तीन समझाया था, B2B बताना है, B2C लार्ज बताना है और B2C अदर्स बताना है, ये तीनों बताया था। फिर अब गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई ये तो बता दिया आपने, एक एक बिल की डिटेल दे दी, अब आप हमें डॉक्यूमेंट की डिटेल भी दे दो कि इस पूरे महीने में आपने कितने डॉक्यूमेंट काटे हैं, डॉक्यूमेंट समझ आ रहा, बिल कितने काटे हैं, उसकी डिटेल गवर्नमेंट को एक बार में दे दो। अब आप बोलोगे कैसे दें? आ जाओ इस पे क्लिक करो। जैसे आप डॉक्यूमेंट इशूड पे जाओगे तो यहां पे देखोगे बहुत सारी, एक पूरी लंबी सी लाइन दिख रही है आपको, 1 2 3 इतनी सारी चीज। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट मांग रही है, देखो यहाँ पे मांग रहा है इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई यानी जो आपने सेल किए उसके कौन कौन से बिल काटे हैं वो बता दो। अच्छा, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आप देखोगे इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई, यानी जो खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं उसकी डिटेल दे दो। अच्छा, और आगे नीचे जाओगे तो रिवाइज्ड इनवॉइस, रिवाइज्ड का मतलब अगर आपने बिल नंबर कभी डाल दिया, मान लेते बिल नंबर 10 लिख दिया, अगले महीने उसका नंबर चेंज किया तो नंबर चेंज करोगे तो यहाँ बताओ। ऐसे करके बहुत सारी चीज यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये सारी डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कौन सी डिटेल दोगे, इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो मैंने बिल काटे हैं, जो मैंने सेल किए हैं उसकी डिटेल मेरे को गवर्नमेंट को देना है बस। समझ आ गया? अच्छा, कैसे देंगे? यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करोगे, दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत सारे हैं देखो, 1 2 3, इन सबका मतलब मैं आगे चल के समझा दूंगा आपको,
लेकिन अभी आपको सिर्फ एक डिटेल को समझनी है और वही बताना है, इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई बस। और ऐड डॉक्यूमेंट करो, ऐड डॉक्यूमेंट करो तो सीरियल नंबर पूछेगा, फ्रॉम टू, फ्रॉम का मतलब पहला बिल कौन सा काटा इस महीने में, और टू से आखिरी बिल कौन सा काटा इस महीने में। समझ आ गया? अब आप बोलोगे देख लेते हैं जरा, चेक कर लेते हैं। ये रहा बिल, और सबसे पहला बिल था RD/2324/01, ये था सबसे पहला बिल, तो ये यहां पे डाल दूं फ्रॉम में, पहला बिल ये था। अच्छा, और आखिरी बिल कौन सा था? RD/2324/10, आखिरी बिल था 10। समझ आ गया? पहला बिल और आखिरी बिल। अच्छा, टोटल नंबर कितने हुए बिल के? 10। क्या इसमें एक भी कैंसिल है? एक बिल कैंसिल था तो वो लिखना पड़ेगा 1, और जैसे 1 लिखोगे तो नेट इशूड कितने हुए? 9। गवर्नमेंट को ये बताना है आपको कि मैंने पहला बिल कौन सा काटा इस महीने में और आखिरी बिल कौन सा काटा। टोटल बिल कितने हुए? 10। इनमें कैंसिल कितना किया? एक बिल मैंने कैंसिल किया था, तो नेट इशू कितने हुए? 9, और मैंने 9 बिल की डिटेल आपको दे दी है। समझ आ गया? और इसे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे जाके यहाँ पे क्या करना है? सेव, ये सेव। ठीक है, जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ लिख रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, प्लीज रिफ्रेश आफ्टर 30 सेकेंड। 30 सेकंड बाद रिफ्रेश करो, तो लगभग 30 सेकंड होने के बाद आपको ये रिफ्रेश का बटन होता है, ये ब्लू कलर का, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना है और आपकी डिटेल सेव हो गई है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे जाके यहाँ पे बैक कर लेना है, और जैसे ही आप बैक करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपने अब तक गवर्नमेंट को क्या क्या डिटेल दे दी है। B2B बता दिया, B2C लार्ज बता दिया, B2C अदर्स बता दिया, और यहाँ तक कि आपने गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट, आपने कौन कौन से बिल काटे हैं वो भी गवर्नमेंट को बता दी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा नोट करो, आपने कौन सा आपको जब भी टैली पे आपने एंट्री की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि HSN बहुत जरूरी है डालना, याद आ रहा है? अच्छा, आपने कभी सोचा कि क्यों डालना जरूरी है HSN? आपको एक तो रीजन बताया था, दूसरा HSN डालना जरूरी है तो हम यहाँ पे B2B में डाल रहे थे, HSN नहीं बताया हमने। B2C लार्ज में गए, HSN नहीं बताया। B2C स्मॉल में भी डाला आपने, HSN नहीं बताया। तो क्या गवर्नमेंट HSN नहीं मांगती? मांगती है गवर्नमेंट HSN आपसे। गवर्नमेंट कहती है आपको HSN की डिटेल भी हमें देनी पड़ेगी, लेकिन HSN की डिटेल दें कहां से? अगर आप नीचे देख रहे होगे तो टेबल नंबर 12 में दिख रहा है HSN की डिटेल। आपको यहां पे जाके गवर्नमेंट को HSN की डिटेल भी देनी पड़ेगी कि मैंने इस पूरे महीने कौन से HSN का कितना आइटम बेचा है। समझ आ गया? कौन से HSN का कितना आइटम बेचा है वो सारा आपको बताना पड़ेगा, बट वो आज की क्लास में हम नहीं करेंगे। अगली क्लास में हम HSN समझेंगे कि भाई कैसे कैसे HSN की डिटेल आपको डालनी होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, 15-20 मिनट लगेगा। आज मैं आपको समझाऊंगा। तो होपफुली आपको ये चारों चीजें समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से। आपको B2B डालने आ गया होगा, B2C लार्ज डालने आ गया होगा, B2C स्मॉल डालने आ गया होगा, और डॉक्यूमेंट डालने भी आपको आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलो, HSN की क्लास हम कल करेंगे। आज बस 5 मिनट में मैं आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूं कि मैंने अब तक क्या किया। एक बात और सुन लो, टैली वाली सॉरी GST वाली क्लास ऐसे ही चलेगी। कोई टॉपिक बहुत इजी होगा तो मुझे लगेगा तो मैं उस दिन ज्यादा बता दूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि ये तो टफ टॉपिक है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वहां पे क्लास रोक दूंगा। तो उसके हिसाब से चलेंगे आराम आराम से, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से आ जाए। GST में हम रिस्क नहीं ले सकते कि थोड़ा बहुत नहीं आया तो चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा भी नहीं आया तो नहीं चलेगा, आपको हर चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, बस एक छोटा सा रिवीजन करा के क्लास ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वाली एक बात और मुझे बतानी है, वो भी बता दूंगा आपको। चलो आ जाते हैं। मैंने आज आपको बताया डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी है। कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? GSTR1। GSTR1 में आप अपनी सेल की डिटेल देते हो। सेल को पहले तो बाइफरकेट करो कि आपकी सेल कौन सी है। हर सेल को पहचानो, ये B2B है या B2C लार्ज है या B2C अदर्स भी बोल सकते हो, स्मॉल भी बोल सकते हो, क्या है। समझ आ गया? पहले तो आप पहचानो। अगर B2B है तो टेबल नंबर 4 में जाएगा। टेबल नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे B2B लिखा होता है, वहां जाके आप डिटेल दे दो। अच्छा, यहां आप डिटेल दोगे तो आपको एवरी बिल की सारी डिटेल देनी पड़ेगी। एवरी बिल एंड एवरी डिटेल, सारी डिटेल देनी पड़ेगी जो जो बिल पे होता है। जैसे कि आपका बिल नंबर क्या है, डेट क्या थी, अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू क्या था। समझ आ गया? अच्छा, B2C लार्ज में भी ऐसे ही करना पड़ता है, सेम ही होता है जैसे B2B डालते हो, बस B2B में सबसे पहले आप GST नंबर डालते हो, पर B2C में GST नंबर नहीं पूछेगा, क्योंकि सामने वाले के पास GST नंबर नहीं होगा। पता चल रहा है? तो यहां पे आपको क्या डालना है, सेम एज B2B ही है, लेकिन बस GST एक्सेप्ट GST नंबर, GST नंबर को छोड़ के बाकी सारी चीजें वही पूछेगा, आपको डाल देना है बस। यहां पे भी ईच एंड एवरी बिल की डिटेल देनी पड़ती है इन दोनों में। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन अगर मैं बात करूं B2C स्मॉल की,
तो यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा आपको आसानी कर देती है, कहती है कि भाई एक एक बिल की डिटेल क्यों दोगे, टाइम लगेगा आपको, आप एक काम करो स्टेट वाइज डिटेल दे दो। कैसी डिटेल दे दो? स्टेट वाइज। एक पर्टिकुलर स्टेट में आपने कितने रुपए की सेल की है वो बता दो। अच्छा कौन सी वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू बतानी होती है, ध्यान रखना, इनवॉइस वैल्यू नहीं, कौन सी? टैक्सेबल वैल्यू, उस पर टैक्स अपने आप कैलकुलेट कर लेगा वो। जैसे हरियाणा में 18% की कितनी सेल की वो बता दो, दिल्ली में 12% की कितनी सेल की वो बता दो, और कहीं और जहां जहां पे जिस जिस स्टेट में आपने जितने रुपए की सेल की है वो बता दोगे। क्या ये तीनों पॉइंट अच्छे से आ गया? आप डिटेल डाल दोगे? ये तीनों पॉइंट क्लियर है? चलो अब इसके बाद मैंने बोला सिर्फ यही नहीं है, टेबल नंबर अगर आप 13 पे देखोगे तो वहां पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की डिटेल मांगती है। डॉक्यूमेंट की डिटेल, टेबल नंबर याद नहीं रखना, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं हवाबाजी करने के लिए, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है? टेबल ओबल के चक्कर में मत पड़ना। तो आपको क्या करना है कि भाई डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी है। अब डॉक्यूमेंट की डिटेल में मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं आपको फिर से। डॉक्यूमेंट की डिटेल कैसे देनी होती है? फ्रॉम टू, कौन से पहला जीएसटी आपने जो पहला बिल काटा इस महीने का वो क्या था, और जो आखिरी बिल काटा है वो क्या था, ठीक है? फ्रॉम टू। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कितने हो जाएंगे? 10, अगर 10 थे। कैंसिल कितने हुए? अगर आपने एक भी कैंसिल किया है, जैसे एक कैंसिल किया तो एक बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और फिर कितने बचे आपके? नेट इशू कितने हुए अपने आप आ जाएगा, नहीं, जिससे गवर्नमेंट को पता चले कि आपने इस पूरे महीने कितने बिल काटे हैं। समझ आ गया? अच्छा अब एक चीज, ये तो समझ आ गया होगा, आपको डालने भी आ गया। एक चीज और समझा देता हूं। कई बार जैसे मान लेते हैं, मैं एक बात बताऊं, मेरा मान लेते हैं दो जगह इंस्टीट्यूट चल रहा है, ध्यान से सुनना। एक मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है मान लेते हैं फरीदाबाद में, और एक मान लेते हैं चल रहा है एनआईटी में, ठीक है? और मैं क्या करता हूं, दोनों जगह बिल अलग अलग काटता हूं, दोनों जगह बिल अलग अलग काटता हूं। जैसे बिल नंबर यहां पे क्या रखता हूं, फरीदाबाद के लिए F01, F02, F03 ऐसे करके, और एनआईटी के लिए N01, N02 और N03। तो मैं डॉक्यूमेंट दो तरह से बनाता हूं, समझ आ रहा है? बिल किस तरीके से काटता हूं? दो तरीके से। क्या मेरे को गवर्नमेंट को दोनों तरीका अलग अलग बताना पड़ेगा? हाँ, आपको जब आप डॉक्यूमेंट डिटेल दोगे तो दोनों अलग अलग बताना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा ही होता है? हाँ भाई, कई सारे बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक बिजनेस है मेरा, और मैं ऑनलाइन भी बिल काटता हूं, ऑनलाइन भी सेल करता हूं, और ऑफलाइन भी। मैं ऐसा कर सकता हूं ना, ऑनलाइन के लिए अलग बिल बनाऊं, ON01, ON02, मान लेते हैं आखिरी बिल कटा ON23, और ऑफलाइन के लिए मैं क्या करता हूं, OFF01, OFF02, ऐसे करते करते OFF99, मान लेते हैं इतने बिल कटे ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। तो इसको मुझे गवर्नमेंट को कैसे देना है, इसकी डिटेल मैं गवर्नमेंट को कैसे दूंगा? तो आ जाते हैं, देखते हैं। इसकी डिटेल देने के लिए आप, अभी हम जीएसटी पे यहां पे जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट इशूड पे। तो डॉक्यूमेंट इशूड पे जब आप क्लिक करोगे, मैं बैक कर रहा हूं फिर से क्योंकि ये फिर सर्वर में दिक्कत दे रहा है। ये पॉइंट समझ आया? पहले तो ये बताओ, ये पॉइंट समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जरूरी नहीं है हर कंपनी एक ही तरह के डॉक्यूमेंट इशू करे। भाई मेरा काम है, दो तरह का काम चलता है, तो मैं अलग अलग बिल की सीरीज रखता हूं। सीरीज तो समझ आ रहा है ना? तो बिल की सीरीज अलग अलग रखते हो तो गवर्नमेंट को अलग अलग सीरीज आपको बतानी भी पड़ेगी कि मैंने एक सीरीज ये चला रखी है और एक सीरीज ये चला रखी है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं एक बार बैक ही कर देता हूँ फिर से, नेट स्लो, और ऐसा होता नहीं है जनरली, आज पता नहीं क्यों हो रहा है। सॉरी, इधर आ जाओ फिर से। तो मुझे अक्टूबर मंथ में GSTR1 में फाइल कर रहा था, और GSTR1 में भी कहां पे जाना था, डॉक्यूमेंट की डिटेल हम अच्छे से सीख रहे थे। तो डॉक्यूमेंट की आपको एक सीरीज नहीं, मान लेते हैं दो सीरीज बनानी है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इससे पहले तो ये वाला मैं डिलीट कर दे रहा हूं, और अब मुझे क्या करना है, एक बार इसे सेव करना पड़ेगा, डिलीट किया है ना, तो और रिफ्रेश भी कर दे रहा हूं मैं। तो मैंने पुराना वाला डिलीट कर दिया, देखो कोई डिटेल नहीं है यहाँ पे, इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई में कोई डिटेल नहीं है। अब मुझे डिटेल देना है तो मैं करूंगा ऐड डॉक्यूमेंट, और मुझे दो डिटेल देनी है तो मैं ऐड डॉक्यूमेंट एक बार और करूंगा, सॉरी पहले एक बार डाल देते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं मेरा ऐसे बिल कट रहा है ऑनलाइन में ON0102, और लास्ट बिल कौन सा कटा है 23। तो मैं क्या डालूंगा, ऑनलाइन /01 पहला बिल था, और ऑनलाइन 23 आखिरी बिल था। तो टोटल बिल हो गए 23। कैंसिल मान लेते हैं, सिर्फ एक किया था तो नेट इशू 22 हो गए। एक तो ये, और ऐड डॉक्यूमेंट करो और दूसरी डिटेल भी डालो। मतलब जितनी सीरीज आप चला रहे होगे, अगर आपने 10 सीरीज चला रखी है तो 10 सीरीज गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैंने एक तो सीरीज ये चलाई है, इसमें इतने बिल काटे हैं, दूसरी सीरीज ये चलाई है, इससे इतने बिल काटे हैं। समझ आ रहा है? एक पर्टिकुलर मंथ में, जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो,
उस मंथ में आपने कितने बिल काटे हैं वो बताना होता है। समझ आ गया। अब ये मान लेते हैं ऑफलाइन 01 से 99 तक किया, तो आपने OFF/01 OFF/99, तो टोटल बिल कितने काट लिया आपने 99। कैंसल मान लेते हैं 0 हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। और अब यहाँ पे 2 सीरीज की डिटेल दे दी है। समझ आ गया। तो ये पॉइंट क्लियर रखना अपना कि जितने भी आप बिल काटते हो, जितने तरह के बिल काटते हो, वो गवर्नमेंट को डिटेल देनी पड़ती है कि हमने ये बिल काटा है और हमने ये बिल काटा है। समझ आ गया। अच्छा, मोस्टली पीपल एक ही तरह की सीरीज फॉलो करते हैं, लोग ज्यादा सीरीज फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर एक ही तरह की सीरीज फॉलो करते होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको बस एक ही डिटेल देनी है। बट अगर अलग अलग सीरीज फॉलो करते हैं, जैसे अभी ये जो मैंने आपको दिखाया इस पार्टी की डिटेल, इस पार्टी की डिटेल 10 बिल थे, 10 बिल में कोई और सीरीज दिखी? हर बिल सिंपल इसी तरीके से RD/2324/01 फिर 02, तो सारे बिल सेम तरह है, तो सिर्फ एक डिटेल देनी है आपको यहाँ पे बस। अच्छा, मान लेते हैं गलती से ऐड कर दिया तो क्या डिलीट कर सकता हूँ? हाँ, डिलीट कर दो। समझ आ गया। तो जो भी होगा आप डिलीट कर दो, डालना है और 3 सीरीज 4 सीरीज बता दो, और लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ से सेव करोगे, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे और ये डिटेल आपने गवर्नमेंट को दे दी है, और अब आप बैक कर दोगे और इसके साथ ही आपका ये काम भी हो गया। समझ आ गया। अब मेरे ख्याल से आपको ये डॉक्यूमेंट डिटेल भी आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे मैं ऑफ कर रहा हूँ और अगली क्लास में हम इसके आगे सीखेंगे कि HSN की डिटेल कैसे देते हो।